Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं मापाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पुलिस ने 72 घंटे में किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। महिला का प्रेमी ही निकला उसका हत्यारा। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के सैपू इलाके में हुई महिला के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने महज 72 घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाते हुए मृतका की हत्या करने वाले उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर एसपी नारायण टॉगस ने बताया कि 23 मई को सैपू इलाके में दोनारी के पास नहर में एक महिला का अज्ञात शव मिला था। पुलिस द्वारा आसपास के गांव के लोगों एवं सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात महिला के शव की पहचान कराने के प्रयास किए गए, जिस पर मृतका की पहचान शकुंतला पत्नी बनिया कुशवाहा निवासी अंडवनकापुरा उर्फ अंडवनकापुरा कोलारी के रूप में होने पर उसके परिजनों को सूचना दी, जिसके संबंध में 24 मई को बनिया पुत्र किशन कुशवाहा निवासी अंडवनकापुरा ने थाना सैपू पर रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी शकुंतला ने 23 मई को मुझे फोन करके बताया कि मेरे पास खर्चे के लिए रुपए नहीं हैं, मैं गेहूं बेचने जा रही हूं। उसके बाद आज मुझे सूचना मिली कि मेरी पत्नी की लाश दोनारी के पास नहर में पड़ी मिली है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी नारायण टॉगस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बचन सिंह मीणा, मनिया सीईओ दीपक खंडेलवाल, सिटी सीईओ प्रवेंद्र महेला, साइबर टीम एवं डीएसटी टीम धौलपुर की इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों एवं सूचना के आधार पर ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतका शकुंतला के कथित प्रेमी अतर सिंह पुत्र गंगाराम कुशवाहा उम्र 44 साल निवासी अंडवनकापुरा थाना कोलारी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, जिसने स्वीकार किया है कि 7-8 साल पहले वह सैपू से धौलपुर टेम्पो चलाता था। उस दौरान शकुंतला देवी से उसकी जान पहचान हो गई और जान पहचान धीरे धीरे शारीरिक संबंधों में बदल गई। 23 मई को शकुंतला उसे 12 बजे सैपू में नई तहसील के पास मिली, जिसे वह मोटरसाइकिल पर बिठाकर गुलावली के जंगल में ले गया और वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिर इसके बाद शकुंतला ने आरोपी से खर्चे के लिए पैसे मांगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, जिस पर आरोपी ने पैसे देने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर महिला अपने पति के पास मुरैना जाने की कहने लगी। आरोपी प्रेमी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसे जानकारी मिली थी कि शकुंतला उसके अलावा पैसे के लिए दूसरे मर्दों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगी है। इस बात पर आरोपी को और गुस्सा आ गया, जिस पर उसने अपनी साफी से गला घोंटकर महिला की हत्या कर दी और दोनारी के पास नहर में उसकी लाश को फेंककर घर आ गया। एसपी नारायण टॉगस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ एवं अनुसंधान जारी है। 24 तारीख को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी, जो सैपू थाना इलाके के अंदर थी। सबसे पहले पुलिस के लिए चुनौती थी कि उसको अज्ञात महिला की शनाख्ती हो। पुलिस ने पूरे प्रयास करके सोशल मीडिया के मार्फत पे और गांव में लोगों पे मीडिया सोशल मीडिया की तरफ उसको फ़ोटो डाली गई और उसके बाद में ये तय हुआ कि ये औरत है, शकुंतला नाम की है, फला गाँव की। उसके वारिसान को बुलाया गया। वारिसान बुलाने के बाद में उसके पति ने एक रिपोर्ट दी कि जब मेरी पत्नी को फला ने हत्या कर दी है, परंतु उसको ये पता नहीं था कि इस प्रकार की वो ओनली शक जाहिर करा था। हमने उसी टाइम एडिशनल एसपी सीईओ मनिया और सीईओ धौलपुर के नेतृत्व में एक टीम गठित की और डीएसटी प्रभारी साथ में थे।
जो भी संदिग्ध है उनको संदिग्धों को राउंड अप किया और राउंड अप करके उनसे कड़ाई से पूछताछ की। साथ ही उनके जो टेक्निकल सर्विलांस की जो चीज़ें थी हमारे पास, उनका सहयोग लेते हुए ये ज्ञात हुआ कि उसका एक प्रेमी है अतर सिंह, वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। उसको राउंड अप करके उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद उसकी और महिला की लोकेशन जब एक साथ आई और उस पर उसको पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल किया कि ये मेरे रिश्ते काफ़ी दिनों से संबंध थे और ये अब ज़्यादा पैसे मांगने लगी थी और कहीं दूसरे लोगों से भी संबंध इसने साबित कर लिए। तो मुझे इस प्रकार से जो नागवार गुजरा, इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में इसको कॉल करके बुलाया। इसके फ़ोन मैंने बंद करवा दिया और वारदात से पहले उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद में उसका गला घोंट के हत्या की। नाबालिग लड़का व ट्रक चालक ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने एक नाबालिग के साथ अलग अलग स्थानों पर हुई दुष्कर्म की वारदात के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है। आपको बता दें कि 18 मई की रात्रि में मनिया पुलिस को बदहवास हालत में एक नाबालिग मिली थी, जिस पर पुलिस ने नाबालिग के साथ अनहोनी की आशंका हुई, जिस पर परिजनों एवं नाबालिग की समझाइश की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। धौलपुर एसपी नारायण टोगस ने बताया कि 18 मई 2022 को मनिया पुलिस को रात्रि में सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बालिका घर से बिना बताए चली गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए तलाश में तत्परता से मनिया के अलग अलग इलाकों में पुलिस की टीमों को रवाना किया गया। तलाश के दौरान पुलिस टीम को नाबालिग बालिका बदहवास हालत में मंदिर के पास गुमसुम बैठी हुई मिली, जिसको दस्तयाब कर परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने थाने पर आकर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही, लेकिन बालिका के कपड़ों की स्थिति एवं बालिका के अत्यधिक डरी सहमी और शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान होने पर एसपी व थानाधिकारी मनिया द्वारा समझाइश की गई, जिस पर परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। नाबालिग ने अपने साथ 2 व्यक्तियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर दुष्कर्म करने की बात बताई। मामले में जांच अधिकारी सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल ने आरोपियों की तलाश में टीमें रवाना की। पुलिस टीम ने नाबालिग द्वारा बताए गए संभावित स्थानों पर दबिश देकर एक आरोपी ट्रक ड्राइवर करुआ उर्फ कालीचरण पुत्र लाखन सिंह ठाकुर निवासी शमशाबाद जिला आगरा उत्तर प्रदेश को बापर्दा गिरफ्तार करते हुए केलों से भरे ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस को देखकर ड्राइवर मौके से भागने लगा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता एवं संवेदनशीलता से ट्रक ड्राइवर को मौके से फरार होने से पहले ही दबोच लिया। वहीं पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले दूसरे आरोपी विधि संघर्षरत नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। 18 तारीख को साय करीब 8-9 बजे मनिया थाने में एक परिवादी आते हैं। वो कहते हैं साहब हमारी एक बच्ची है जो नाबालिग है, वो घर से बिना बताए निकल गई है। इस सूचना को पुलिस ने बहुत ही तत्परता से लिया और विभिन्न टीमें गठित करके डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज के बच्ची को खोजने के प्रयास शुरू किए और सुबह 4 बजे पुलिस की टीम ने बच्ची को दस्तयाब किया। बच्ची की जो शक्ल देख के या उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये डाउट हुआ कि इसके साथ कोई अपराध हुआ है। उसके वारिसान को बुलाया गया, बच्ची को सांत्वना दे के पूछताछ की। बच्ची कुछ बताने में असमर्थ हो रही थी। वारिस भी उसको पूछ के उस बाद में सब कुछ मुकर गए कि साहब हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, परंतु उसके हाव भाव देख के पुलिस को ये लगा कि इसके साथ अपराध हुआ है और अपराध घटित किसने किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। पुलिस ने इसको संवेदनशीलता से लेते हुए महिला सुरक्षा सखी वाले को और महिला कांस्टेबलों से उस बच्ची को काउंसलिंग करके धैर्य बनाया और उससे पूछताछ की। तो उसने ये बताया कि साहब मेरा एक कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कॉल करके बुलाया था, उसने फलां मुझे एक जगह बताई, उस जगह ले गए, उस मेरे साथ गलत काम किया और वहाँ से मैं वापस आ रही थी। तब मेरे को प्यास लगी, मेरे को किसी एक ट्रक ड्राइवर पास में था तो मैंने पानी मांगा, तो उसने पानी मांगने के पास में बुला लिया और उसने भी मेरे साथ गलत काम किया। ट्रक ड्राइवर कौन था ये कोई पता नहीं था,
पुलिस ने इस पे तत्परता दिखाते हुए सारे कहाँ उस डायरेक्शन में जहाँ बताए उस ट्रक को ढूंढा। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया था, पर खलासी और ट्रक को हम लोग लिया। उसके एफएसएल से जो है एविडेंस उठाए और इसके टेक्निकल सेल के आधार पर इस बच्ची ने किस किस से लास्ट से बात की। ये बच्ची, इसका जो फ्रेंड है उसका नाम नहीं बता पा रही थी, कभी कोई नाम बताए कभी कोई नाम बताए, परंतु टेक्निकल जो है फ़ोन के डिटेल के आधार पर हम उस पर पहुँचे कि साहब एक लड़का है गौरव नाम का, वो इसके साथ में लास्ट कॉल है और उसकी लोकेशन करी। पहले उसको राउंड अप किया और फिर उस जो ट्रक खलासी था उससे पूछताछ करके हकीकत निकलवाई तो पता चला था इसका जो हमारा ड्राइवर है उसने इस प्रकार इसको बुला के इसके साथ गलत किया। मैं ऊपर सो रहा था, मेरे को नींद में था। तो इस प्रकार से पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बच्ची के साथ में हुआ अपराध को तुरंत 24 घंटे के अंदर पहले उससे दस्तयाब करना और उसके साथ हुए अपराध को, मुलजिमों को गिरफ्तार करके चालान पेश। शनिवार व रविवार 2 दिन विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। राजाखेड़ा के 33/11 केवी सिंगावली खुर्द राजाखेड़ा उपखंड से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर की शनिवार व रविवार को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता रवि स्वर्णकार ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 व 29 मई शनिवार व रविवार को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 33 केवी लाइन राजाखेड़ा व 33/11 केवी उपखंड राजाखेड़ा के सभी 5 शहरी फीडरों व सिंगावली खुर्द का मरम्मत कार्य के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि धौलपुर क्षेत्र में पहली बार किसी नेत्र परीक्षण अधिकारी ने अपना टोल फ्री नंबर जारी कर दिया, जिसके तहत आप घर बैठकर आंखों से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते। 60 साल के ऊपर के लोगों की जापानी मशीनों द्वारा निःशुल्क जांच की जाती है। अगर किसी को अपनी आंखों की जांच करानी है तो उसे कहाँ जाना? जी, धौलपुर आई केल बगल में ही है आपके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सबसे अच्छे आंखों के चश्मे बनते हैं? धौलपुर आई केयर सबसे अच्छी जगह है। वहाँ आपको धौलपुर आई केयर के बारे में कैसे मालूम चला? सर, हमारा पूरा मोहल्ला ही यहाँ आता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस पूरे रोड पर या पूरे धौलपुर की अगर बात करें, सबसे बड़ी आंखों की जांच चश्मे वगैरह कहाँ बनते? थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर उधर से, वहाँ पर धौलपुर आई केयर नाम से। फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 केबी, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। एमसीएच वार्ड इमरजेंसी का हुआ उद्घाटन। धौलपुर जिला चिकित्सालय में कोरोना काल से ही लगातार मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसको लेकर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और हर समय नए चिकित्सीय उपकरणों को लेकर चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में आज जिला चिकित्सालय के शिशु एवं मातृ अस्पताल में एक इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन जिला कलेक्टर द्वारा किया गया। दरअसल अभी तक इमरजेंसी वार्ड एमसीएच वार्ड से कुछ दूरी पर हुआ करता था, जिसको लेकर गर्भवती महिलाएं और बच्चे जो चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए चिकित्सालय आते थे, उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस इमरजेंसी वार्ड में सभी प्रकार की गर्भवती महिलाएं और बच्चों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। पूर्व में इमरजेंसी के दूर हो जाने के कारण होने वाली असुविधाओं का निराकरण किए जाने को लेकर इस इमरजेंसी वार्ड का आरंभ किया गया। इस वार्ड में हर समय गर्भवती महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए चिकित्सक हर समय उपलब्ध रहेंगे और तत्काल प्रभाव से मरीजों को चिकित्सीय सुविधा दी जा सकेगी। जिला चिकित्सालय के श्री केसर महारानी मातृ एवं शिशु संस्थान में माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने 24/7 इमरजेंसी का उद्घाटन चालू किया है, जिसमें सभी प्रकार की गर्भवती महिलाएं एवं शिशु का इलाज उपचार 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सभी चिकित्सक 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। पूर्व में चूँकि इमरजेंसी वहाँ से दूर हुआ करती थी, कभी बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को परेशानी रहती थी। इसी के निराकरण होते आज से जिला चिकित्सालय के एमसीएच में इमरजेंसी शुरू कर दी गई।
विधायक ने ऑक्सीजन प्लांट का किया फीता काटकर उद्घाटन। धौलपुर जिले के सबसे बड़े सामान्य चिकित्सालय में आमजन को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ पूरी तरह से मिल सके, इसको लेकर चिकित्सा विभाग के अलावा जनप्रतिनिधि भी लगातार प्रयासरत है। इसी का कारण है कि बीते दिनों में जिला चिकित्सालय को कई नए उपकरण मिले हैं। इसके अलावा आमजन को भी इलाज के काम में आने वाली मशीनों का लाभ प्राप्त होने लगा है। इसी कड़ी में आज धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। मामले की जानकारी देते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने बताया कि आज जिस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, उस प्लांट में प्रतिदिन तकरीबन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर का जनरेशन हो सकता है। इस प्लांट के उद्घाटन के बाद जिला चिकित्सालय के MCH के अलावा पुराना जनाना में संचालित मेडिकल विंग में भी ऑक्सीजन किल्लत को लेकर किसी भी प्रकार की डिमांड को लेकर समस्या नहीं आएगी। वहीं ऑक्सीजन को लेकर जिला चिकित्सालय में दोनों ही विंगों में कोई किल्लत नहीं होगी और ऑक्सीजन किल्लत को लेकर जो भी मरीज जिला चिकित्सालय में आएंगे उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे राज्य सरकार की आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा को लेकर दिए गए निर्देशों को भी पालना लगातार की जा सकेगी। जिला चिकित्सालय में आज एक नवीन नवाचार के रूप में माननीय शोभा रानी कुशवाहा MLA धौलपुर ने 100 सिलेंडर पर डे का एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया है, जिससे जिला चिकित्सालय के MCH विंग में साथ में पुराने जनाना अस्पताल के मेडिसिन सेंटर में ऑक्सीजन की किसी प्रकार की किल्लत नहीं रहेगी। सभी मरीजों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध की जा सकेगी। सेवानिवृत्ति से पहले जिला कलेक्टर का अग्रवाल जिला महासमिति ने बाड़ी में किया जोरदार विदाई स्वागत सम्मान समारोह आयोजित। खुशनुमा माहौल में विदाई कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी में अग्रवाल जिला महासमिति द्वारा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल का सेवानिवृत्ति से पहले दिव्य और भव्य स्वागत सम्मान के साथ विदाई कार्यक्रम का आयोजन बाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित कन्हैया पैलेस में किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल, बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और उनकी धर्मपत्नी सहायक वाणिज्यकर अधिकारी SCTO सुमन मीणा, बाड़ी पंचायत समिति के युवा प्रधान अजय सिंह मलिंगा, सरमथुरा उपखंड अधिकारी मनीष जाटव, बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुभाष यादव, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग मंच पर मंचासीन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। सेवानिवृत्ति से 4 दिन पहले विदाई कार्यक्रम में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल का अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल अग्रोहा, महामंत्री मनोज मोदी, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल सहित समस्त जिला और तहसील स्तर के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इन्हीं के साथ मंच पर मंचासीन हंसमुख व्यवहारिक मिलनसार व्यक्तित्व बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा और उनकी धर्मपत्नी सुमन मीणा और बसेड़ी सरमथुरा उपखंड अधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि आज आपने मुझे जो यह विदाई सम्मान दिया है, मैं इसके लिए अग्रवाल समाज का आभारी हूँ और आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाड़ी में मुझे जो प्यार मिला वह मेरे लिए यादगार रहेगा। साथ ही उनकी धर्मपत्नी विनीता जायसवाल ने कलेक्टर के सम्मान को देखते हुए कहा कि यह मेरे लिए अविस्मरणीय पल है और ये पल हमेशा के लिए यादगार रहेंगे। इस सम्मान के लिए अग्रवाल समाज को धन्यवाद देती हूँ। बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने कहा कि सर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो मेरा सेवा कार्यकाल में हमेशा मेरे लिए मददगार रहेगा। इसी तरह जिला कलेक्टर के कार्यकाल में बाड़ी बसेड़ी उपखंड अधिकारी, सरमथुरा उपखंड अधिकारी, अग्रवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, महिला प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, बाड़ी अग्रवाल सभा के अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, अग्रवाल महासमिति के जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल, गौशाला के सुनील गर्ग कंपनी परिवार, पूर्व प्रधानाचार्य प्रभाकर दीक्षित, सुरेंद्र सिंह परमार, ताराचंद्र गोयल द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए।
कार्यक्रम का संचालन अग्रवाल सभा के महामंत्री सतीश अग्रवाल और अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जिला कलेक्टर का स्वागत करने वालों में बाड़ी तहसीलदार गिरधरलाल मीणा, जलदाय विभाग के एक्सीएन निरंजन मीणा, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, बाड़ी गौशाला के सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, केला देवी सेवा समिति के विजय सिंगल डेयरी वाले, पूर्व पीएमओ सुरेश मंगल, बाबूलाल कुलश्रेष्ठ, परमार्थ सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश गर्ग, कंपनी परिवार, महिला मंडल की अध्यक्ष बिमला मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, संरक्षक उर्मिला मंगल, मनीषा मोदी, अनार देवी गोयल, पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर, रामनिवास अग्रवंशी, एडवोकेट अरुण मंगल, अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अंशुल गर्ग, सचिन मंगल, बसेड़ी अध्यक्ष अशोक कुमार, धौलपुर अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल सीए, पत्रकार गोपेश पचौरी, बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज रिपोर्टर मलिक इमरान खान, प्रमोद मुदगल, शुभम भारद्वाज सहित सर्व समाज के उपस्थित लोगों द्वारा कलेक्टर का स्वागत सम्मान किया गया। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक को दिया ज्ञापन। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आवेदन के लिए हुए 9 माह से अधिक समय हो गया। सरकार ने जल्दबाजी में स्थानांतरण आवेदन तो ले लिए। राज्य सरकार अब तबादला नीति का बहाना बनाकर स्थानांतरण नहीं कर रही है। तृतीय श्रेणी के सैकड़ों शिक्षक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानांतरण नीति में चल रही कार्य की धीमी गति से शिक्षक परेशान हो रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के विभिन्न शिक्षक समूह में विधायकों के आवासों पर पहुंचकर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के आवास पर अनेक शिक्षकों ने राजस्थान संयुक्त शिक्षक मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। शिक्षक मंच के पदाधिकारी चंद्रभान चौधरी व प्रदीप राजपूत ने अपने संयुक्त बयान में बताया कि सरकार की स्थानांतरण संबंधी ढुलमुल नीति के कारण हजारों शिक्षकों में भारी आक्रोश है। पिछले 4 सालों से शिक्षक स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। हजारों शिक्षक वर्षों से अपने घरों से दूर है। विधायक भी शिक्षकों को खुलकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। स्थानांतरण नहीं करने पर शिक्षकों ने पुनः जयपुर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस अवसर पर प्रदीप राजपूत, योगेश कुशवाहा, गंगाराम गुर्जर, चौल सिंह, राकेश प्रजापति सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, आईटीसी फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं। आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारे अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपुर रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। चारागाह भूमि पर बाहर से आए लोगों ने किया कब्जा। विरोध करने पर ग्रामीणों को पीटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन से की कार्यवाही की मांग। बाड़ी क्षेत्र के मसूरा गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों ने गांव में सड़क किनारे स्थित सरकारी चारागाह भूमि पर बाहर से आए लोगों द्वारा कब्जा करने और ग्रामीणों द्वारा विरोध किए जाने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय बाड़ी में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीण दुर्ग सिंह, बच्चू सिंह, विशाल, बंटी, एसवीर, प्रताप सिंह, रामराज, अंकेश, रामवीर के साथ 2 दर्जन की संख्या में आए लोगों ने बताया कि
गांव मसूरा में सड़क किनारे सरकारी आरजी चारगाह भूमि स्थित है। गांव में कुछ समय पहले कस्बा नगर से हाकिम सिंह पुत्र सोवरन गुर्जर और उसके भाई बंधु आकर बस स्टैंड के किनारे रहने लगे हैं। इन लोगों द्वारा गुरुवार से गांव की करीब 30 से 40 बीघा चारगाह भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। इस भूमि पर उन्होंने पत्थरों की कोटियां बना दी हैं और काश्तकारों के खेतों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उनसे भी मारपीट की गई। ऐसे में सभी ग्रामीण आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एकत्रित होकर उपखंड बाड़ी प्रशासन के पास पहुंचे और मामले में तुरंत कार्यवाही की मांग की। एसडीएम साहब को यहाँ पर देने आया था, जो नगर के आए हैं उन्होंने बहुत 30-40 बीघे जमीन पर कब्जा कर लिया है साहब, और चारागाह जमीन है साहब। मौके पर देखी जाए, मैंने साहब को एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। हर शीघ्र हम कार्रवाई चाहते हैं। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो कार्रवाई नहीं होती सब आगे कार्रवाई करेंगे सर। एक कस्बा नगर के हाकिम सिंह सना सोवरन सिंह और उसका भोजी अजयपाल सिंह सना हाकिम सिंह और अन्य कई लड़के हैं। मैंने 30 बीघा चरागा जमीन पर कब्जा कर लिया है। सब मसूरा ग्रामवासी सब ज्ञापन दे रहे हैं। सब अतिक्रमण बाउंड्री हटाएं और ज्ञापन दिया है सर। इस बात के लिए ज्ञापन दिया है। 3 दिवसीय साईं महोत्सव 31 मई से होगा प्रारंभ। विशेष पूजा अर्चना होगी। महोत्सव की तैयारियों को लेकर समिति पदाधिकारियों की हुई बैठक। श्री साईं बाबा कल्याण समिति एवं श्री साईं सेवा समिति की ओर से धूलकोट रोड धौलपुर स्थित साईं मंदिर की स्थापना पर आयोजित होने वाले 3 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 31 मई को होगा एवं समापन 2 जून को होगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक श्री साईं बाबा कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया तथा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी समिति के पदाधिकारियों को पृथक रूप से सौंपी गई। समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 3 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 31 मई मंगलवार को प्रातः 5 बजे बाबा की कांकड़ आरती एवं अभिषेक भजन कीर्तन एवं अभिषेक से होगा। प्रातः 7 बजे पूजा अर्चना, प्रातः 9 बजे झंडारोहण फूल बंगला झांकी, शाम 4 बजे भजन कीर्तन, शाम 6 बजे प्रसादी वितरण, शाम 7:30 बजे महाआरती एवं दीपदान, रात्रि 9:30 बजे से शयन आरती संपन्न होगी। महोत्सव को लेकर मंदिर को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। रात्रि को प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है। समिति के सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया के अनुसार साईं महोत्सव में पूजा अर्चना के लिए शिरडी साई पूजा से प्रशिक्षित पुजारियों द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। बैठक में एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, श्री साईं बाबा कल्याण समिति के उपाध्यक्ष सुमेंद्र तिवारी, सचिव जितेंद्र सिंह राजौरिया, कोषाध्यक्ष रवि मोहन त्रिवेदी आदि उपस्थित रहे। 2 ट्रकों के चालक व परिचालकों के बीच भरे बाजार में चले सरिये व डंडे, 3 घायल। बसी नवाब कस्बा के मुख्य बाजार में शुक्रवार को 2 ट्रक चालकों के बीच हुई मारपीट से लोगों में कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से लोहे की रॉड और डंडे से एक दूसरे पर वार किया, जिससे चालक खलासी सहित 3 जने घायल हो गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए बसई नवाब सीएचसी पर भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बसई नवाब चौकी प्रभारी राजवीर मीणा, हेड कांस्टेबल आनंद शर्मा तत्परता के साथ मौके पर पहुंचे, जहां घटना के बाद मौके से भाग निकले एक पक्ष के 2 ट्रकों का पीछा कर सैपू सड़क मार्ग पर गांव पिपहेरा के निकट से पकड़कर पुलिस चौकी ले जाया गया। वहीं दूसरे ट्रक को भी जब्त किया है। बताया जाता है कि डस्ट से भरा एक ट्रक सैपो की ओर से बसई नवाब बाजार से होते हुए उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। तभी सामने से अन्य 2 ट्रक आ रहे थे। इस दौरान मुख्य बाजार में आमने सामने ट्रक फंस गए। दोनों ट्रकों के चालकों में आगे पीछे करने को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान दोनों ओर से मामला गर्मा गया और देखते ही देखते
दोनों ओर से ट्रकों के चालक और खलासी आमने सामने हो गए। मारपीट में चालक वीरेंद्र पुत्र मोहर सिंह कुशवाहा निवासी जोधा का पुरा थाना सैया आगरा, मनोहर पुत्र नाहर सिंह कुशवाहा निवासी जोधा का पुरा ट्रक में ग्वालियर से डस्ट लेकर यूपी के कस्बा खेरागढ़ आगरा जा रहे थे। लड़ाई झगड़े में चालक के आंख और हाथ में चोट आई है और परिचालक के हाथ पैरों में मामूली चोटें आई है। वहीं अन्य दूसरे ट्रक के चालक के भी घायल होने की जानकारी मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए तीनों ट्रकों को जब्त किया है। वसई नवाब पुलिस चौकी प्रभारी राजवीर मीणा ने बताया कि लड़ाई झगड़ा करने पर विजय कुमार पुत्र राजेंद्र जाटव निवासी कुकरा व उसका साथी उदय सिंह पुत्र प्रभुदयाल जाटव तथा दूसरे ट्रक के चालक व खलासी वीरेंद्र पुत्र मोहर सिंह कुशवाहा निवासी जोधापुरा थाना सैया व मनोहर पुत्र नाहर सिंह कुशवाहा को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल की खरीद पर पाएं निश्चित आकर्षक उपहार। आधार कार्ड लाओ और नया मोबाइल ले जाओ, वो भी आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, वनप्लस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा पावर बैंक, ब्लूटूथ सहित सभी प्रकार की मोबाइल की एसेसरीज भी मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें श्री राम मोबाइल बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। वैल्यू प्लस स्टोर पर एसी सेल धमाका। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के एसी सस्ती रेट पर उपलब्ध हैं। जिले का सबसे बड़ा एसी शोरूम। हमारे यहाँ ओ जनरल, इटेची, डेकेन, सैमसंग, लॉयड, एलजी, हायर, वोल्टास आदि कंपनियों के एसी मिलते हैं। जिले भर के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। नवरात्रि पर टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक आइटम बुक कराएं और विशेष छूट का लाभ उठाएं। ऑफर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। वैल्यू प्लस स्टोर, पता 220 केबी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। भंडारे के साथ भागवत कथा का हुआ समापन। गांव सैमरा में चल रही भागवत कथा का शुक्रवार को आखिरी दिन भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी पाई। ग्रामीणों ने बताया कि 7 दिन चली भागवत कथा से गांव का वातावरण भक्तिमय हो गया तथा भागवत कथा के कथावाचक धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा भगवान की अलग अलग कथाएं भागवत कथा के माध्यम से सुनाकर गांव का वातावरण भक्तिमय के साथ साथ नियमित कथा के सुनने से गांव के अलावा आसपास के गांव में भी सहयोग मिलने के कारण विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। वहीं भंडारे में ग्राम पंचायत सरपंच अजयकांत शर्मा का ग्रामीणों द्वारा माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया और सरपंच ने कहा, धार्मिक आयोजनों से लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और इस तरह के आयोजन सभी के सहयोग से ही संपन्न होते हैं। कैंपस प्ले स्कूल में हुआ समर कैंप का शुभारंभ। बाड़ी स्थित कैंपस प्ले स्कूल में समर कैंप 40 दिन का आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अवधि 16 मई से 25 जून तय की गई है, जिसमें बच्चों को सिंगिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट, कराटे, योगा, पूल एक्टिविटीज आदि एक्टिविटीज कराई जाएगी। स्कूल की म्यूजिक टीचर डॉक्टर निर्मा सिंगल ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों को म्यूजिक क्लास दी जाती है और स्कूल के डांस टीचर आकाश महावर ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन बच्चों को नए नए तरीके के डांस सिखाए जाते हैं। आज बच्चों को कैंप में मास्टर क्लास देने के लिए बाहर से म्यूजिक टीचर अभय सेन और रैक्स राजपूत आए, जिन्होंने बच्चों को स्वर की उचित जानकारी दी। पेरेंट्स का कहना है कि इन सारी एक्टिविटीज में बच्चों की सीखने की इच्छा जागृत होती है और बच्चों का मनोबल बढ़ता है। इस तरह की गतिविधि से बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास में वृद्धि होती है और बच्चों के भविष्य के लिए ऐसी एक्टिविटीज अति आवश्यक हैं। नमस्कार, मैं कैंपस प्ले स्कूल बाड़ी से गौरव बंसल। हमें ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमने पहली बार बाड़ी में अपने विद्यालय में समर कैंप आयोजित किया, जिसमें मार्शल आर्ट, कराटे, अभिकस, डांस काफ़ी सारी क्लासेस चल रही हैं। बाहर से भी काफ़ी ट्रेनर आए हुए हैं, यहाँ के ट्रेनर भी काफ़ी आए हुए हैं।
वो जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी इस समर कैंप में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। धन्यवाद। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले में पहली बार मोबाइल, लैपटॉप, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डी फ्रिज आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक छूट ऑफर उपलब्ध, वह भी आसान किस्तों पर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाएं और बिना ब्याज के कोई भी सामान घर ले जाएं। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, EMI की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।